हेलो फ्रेंड्स, गणितीय ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस लॉजिकल और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और आजकल बहुत चर्चा में है और काफ़ी सारे वीडियो में या कमेंट्स में इसके लोगों ने गलत आंसर कमेंट किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइए हम इस वीडियो में बिल्कुल लॉजिकल तरीके से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब सवाल चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसका वीडियो सॉल्यूशन पाएं तुरंत, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। डाउटनट ऐप के व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 को अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कीजिए और चैट बॉक्स ओपन कीजिए। प्रश्न की फोटो लीजिए, अपने डाउट को क्रॉप कीजिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत वीडियो सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए। क्लास 6 to 12 IIT जेईई नीट CBSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड के सभी बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी अपने डाउट को सेंड कीजिए 8 400 400 400 पर और अपने सभी डाउट आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन है हमारा 8 भाग 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2। इसका जो उत्तर है वो 1 होगा या 16 इसके उत्तर होंगे। देखते हैं क्या उत्तर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें V बोधमास फॉर्मूले का उपयोग करना है। V बॉड मास, इस फॉर्मूले का इसमें उपयोग होने वाला है। V का मतलब होता है विनकुलम, यानी रेखा बंधनी। रेखा बंधनी, अब देखिए रेखा बंधनी तो हमारे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो V हमारे लिए हट जाएगा। दूसरा B का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद मझला करना होता है और फिर बड़ा करना होता है। तो छोटा ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर है, तो हम क्या कर लेंगे 8 भाग 2 और इसको पहले हल करेंगे, यानी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। अब जो बिल्कुल समझने वाली बात है वो बिल्कुल यहीं पर है। यहां पर क्या करना होगा, देखो अब ब्रैकेट के बाद हमारे पास आ रहा है O, और O का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का, और का मतलब जो निशान होता है वो होता है गुणा का निशान। क्या होता है? गुणा। और ये जो ऑफ है ये हमारे डिवीजन से भी, D फॉर डिवीजन से पहले हल होता है, फिर M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर देखो डिवीजन आ रहा है और डिवीजन से भी पहले ऑफ। ऑफ का मतलब का, यानी गुणा होता है। तो ध्यान देने वाली बात इस प्रश्न में सबसे ज्यादा ये है कि यदि कोई संख्या और ब्रैकेट, वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई संख्या और ब्रैकेट के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं है तो फिर वहां पर होता है का। क्या होता है? का। और का मतलब क्या होता है? गुणा। तो इस डिवीजन से भी पहले हमें ये पूरी स्टेप सोल्व करनी पड़ेगी। तो देखिए 8 भाग, अब देखो 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 8, 2 चौके 8। अब 8 भाग 8, तो इसका सही आंसर कितना होगा दोस्तों? इसका एक सही उत्तर होगा, एक सही उत्तर होगा। अब बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपको यहां पर 8 में 2 का भाग देना था, जो कि आता 4, और फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर बन जाता 16। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको लॉजिक बताया, वापस रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर का होगा, और का मतलब होता है गुणा, और वो पूरी टर्म एक साथ हल होगी। ऐसे में 4 इंटू 2 यानी 8 लिखा, और फिर 8 में 8 का भाग लगा दिया, एक आंसर हो गया। अब आप चाहो तो मैं इसी आंसर से वापस ये प्रश्न बना सकता हूं। देखिए कैसे बनाएंगे। आप मुझे बताओ कि एक को, ये एक में यहां लिख देता हूं सब। अब मैं एक को क्या लिख सकता हूं? क्या मैं एक को 8 भाग 8 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब मैं इस 8 को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, भाग के निशान को भी ऐसे ही रहने दे रहा हूं, और मैं इसको लिख देता हूं 2 ब्रैकेट 4, 4 दूनी 8। लिख लिया मैंने? बिल्कुल लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 भाग
अब ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। क्या मैं 4 को 2 + 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, यही तो हमारा प्रश्न है। देखो 8/2 ब्रैकेट 2 + 2, 8/2 ब्रैकेट 2 + 2। तो देखिए इस एक आंसर से वापस ये प्रश्न भी बन रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1। अब अगर आप कहते हो कि सर 16 आंसर होना चाहिए, तो 16 के लिए मैं सोल्व कर लेता हूं। देखो इसी क्वेश्चन को अगर ये होता 8/2 × 2 + 2, अगर ये प्रश्न ऐसे होता, यहां संख्या और ब्रैकेट के बीच में गुणा ऑलरेडी दिया हुआ होता, जो कि यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आंसर अलग आने वाला था। देखो अब हमारे पास भाग है, गुणा है और प्लस है। चलो आप एक स्टेप और बढ़ा लो, 8/2 × पहले ब्रैकेट हल कर लो, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। अब यहां पर हमारे पास कितने चिन्ह? 2 चिन्ह बच रहे हैं। कौन कौन से? भाग और गुणा। तो वी बोधमास से भाग और गुणा में सबसे पहले हल कौन होगा? भाग। तो यहां पर हम भाग हल कर देंगे, यानी 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, और × 4। तो यहां पर हमारा आंसर निकल के आता है 16। क्या निकल के आता है? 16 आंसर निकल के आता है। तो इस प्रश्न का 16 आंसर कब होगा? जब यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह पहले से दिया हुआ होगा। यदि संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप इस प्रश्न को कैलकुलेटर में अगर आप डालते हो, कैलकुलेटर में लिखते हो, तो वहां आंसर आपको 16 शो करेगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर क्या स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता जाता है, यानी जैसे ही वो 8/2 आप उसमें लिखोगे तो वो उसकी कैलकुलेशन करके उसको 4 बना देगा, और फिर ब्रैकेट लगा के 2 + 2 लिखोगे तो ये 2 + 2 4, और ये 4 बना के वो 16 आंसर देगा नॉर्मल कैलकुलेटर में। लेकिन अगर आप साइंथेटिक कैलकुलेटर में ये प्रोसेस सोल्व करोगे तो वहां पर 1 ही आंसर होगा। अब क्या हम इस 16 से वापस प्रश्न बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए चलिए मैं यहीं पर इस 16 से क्या प्रश्न वापस बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। देखिए इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 4 × 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल, 16 4 × 4 ही होता है। अब इस 4 को क्या मैं 8/2 × 4 लिख सकता हूं? मैंने 4 को लिखा है 8/2 और × 4 ऐसे की ऐसे ही है। अब देखो 8/2 × अब इस 4 को क्या 2 + 2 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस वाली स्टेप का, यानी यहां पर मल्टीप्लाई होने पर आंसर 16 होगा, और 16 को हमने वापस प्रश्न भी बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बिल्कुल कंफ्यूज आपको होना नहीं है। यदि ब्रैकेट और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां हमेशा का माना जाएगा, और का मतलब गुणा का चिन्ह होता है, और ये का वाला गुणा भाग से भी पहले हल होता है। तो आज के वीडियो में बस यही समझाना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है और लॉजिक आपको सही लगा है और राइट आंसर आपके हिसाब से हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि अब लेटेस्ट और नए नए ट्रेंडी क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेके आपके लिए आते रहेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए।